हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। तो जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे थे अपना मैथ्स का लेक्चर, तो इसमें हम आज पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो हमारे सीसेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो इसको हम थोड़ा बेसिक से और फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखेंगे। तो आई होप आप लोग रेडी हैं आज। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। ये तो हार्ड हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, तो आई होप इट इज विजिबल। तो इसमें बोला गया है, इफ द एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 15 kg, क्लास का जो औसत वेट है वो कितना है, 15 किलो है। एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 kg, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अनदर क्लास। इसमें रेशियो बताना है हमें फर्स्ट क्लास का सेकंड क्लास की तुलना में। तो सबसे पहले जो भी हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन है, उसमें क्या होता है, हम स्टेट देखते हैं, अवस्था देखते हैं। सबसे पहले जो अवस्था होती है वो सेम होनी चाहिए। जैसे रुपीज का रुपीज में हम रेशियो निकाल सकते हैं, एलिगेशन निकाल सकते हैं, लीटर का लीटर में। तो सबसे पहले हमें देखना है अवस्था। अगर सेम अवस्था की है, सेम स्टेट की है, तभी हम उसको सोल्व कर पाएंगे एलिगेशन की मेथड से। तो उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पहली क्लास का औसत कितना है, 15 kg। क्लास ए का 15 kg है, और क्लास बी का कितना है, 30 kg। तो इसमें क्या है, केजी क्या है, एक स्टेट दर्शा रही है, एक अवस्था दर्शा रही है, जो कि क्या है, सेम है। तभी हम इसको एलिगेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है। तो इसमें बोला गया है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू द सेकंड क्लास, और क्लास का एवरेज कितना है, दोनों क्लास का एवरेज है 15 kg। तो ये केजी क्या है, अवस्था है। तो इसमें हम किसको इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के। तो क्लास वन का हमने एवरेज लिख दिया, वो क्या है, 15 kg। और क्लास सेकंड का लिख दिया, जो दूसरी क्लास है, वो 30 kg। और दोनों क्लास का जो एवरेज दिया है, औसत दिया है, वो कितना है, 30 किलो, 30 kg, सॉरी 25 kg। आई होप समझ में आया। और मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या करते हैं, जो बड़ी अमाउंट होती है, जो बड़ा नंबर होता है, उसको छोटे नंबर से माइनस करते हैं। जैसे 30 में से 25 गए, यहाँ कितना आएगा, 5। आई होप समझ में आया हो। बड़े नंबर में से छोटा नंबर हमने माइनस कर दिया। और वही इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 25। 25 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10। तो इसमें क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, औसत पूछा है, सॉरी, क्या पूछा है, रेशियो। तो रेशियो कैसे करेंगे, सबसे छोटी जो नंबर होती है, इकाई होती है, उसी को रेशियो कहते हैं। 5 के टेबल से कट रहा है, 5 × 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 1:2, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया हो कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, दोनों कक्षा की जो नंबर वहां पर मौजूद थे वो हमने वहां पर लिख दिए, फिर जो उनका औसत था वहां पर लिख दिया, फिर जो बड़े नंबर में से छोटा नंबर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन पे आधारित। ये बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। इसके बाद हम जो यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, जो जैसे पूछे जाते हैं, वो देखेंगे। फिर कहा गया इसमें, द एवरेज वेट ऑफ गर्ल इज 15 एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30। जो गर्ल का एवरेज है वो कितना है, 15, वेट बोला गया है यहाँ पे। और एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना है, 30। एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज बोथ इज 25। अब बोला गया है कि दोनों लड़के और लड़कियों का जो वेट है, एवरेज में कितना है, 25, 25, बोथ इज 25। अगर इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 12, अगर एवरेज ऑफ बॉयज की जो वेट है यहाँ पे, वो कितना है, 30,
और एवरेज ऑफ गर्ल्स की वेट कितना है 15, और दोनों का एवरेज वेट है 25। तो इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 12, अगर लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? गर्ल्स की संख्या पूछिए इसमें। आई होप समझ में आया हो। गर्ल्स की क्या संख्या पूछेगी, गर्ल्स कितनी है अगर बॉयज 12 है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एलिगेशन मेथड अपनाएंगे, क्योंकि दोनों की अवस्था है वो सेम है, वेट वेट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमने पहले किया था, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना, वो ये दोनों का क्या है, औसत है गर्ल्स और बॉयज का। तो बॉयज 30, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। 30 में से 25 है, 5 आया। फिर 25 में से 15 माइनस 10 आया। इसको रेशियो में छोटे टुकड़े में कट कर देंगे तो कितना आएगा, 1:2। इसमें क्या कहा गया है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ बॉयज की संख्या दी गई है क्वेश्चन में, बॉयज की क्या संख्या दी गई है, कितनी दी गई है, 12, 12। लेकिन यहाँ पे बॉयज का रेशियो में नंबर कितना है, 2। तो जो 2 की वैल्यू है वो कितनी है, 12, 12 दी गई है। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसमें पूछा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या रेशियो में कितनी है, 1। तो 1 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। तो आंसर भी हमारा 6 होगा। गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो इसको एक और बार क्लियर कर लेते हैं कि इसमें बोला गया है कि गर्ल्स की वेट की जो एवरेज है वो क्या है, 15, बॉयज का कितना है, 30, और दोनों का है 25। इसको हमने बड़े नंबर से छोटा नंबर सबसे पहले माइनस करना है। कितना आएगा, 5, यहाँ पे 10, माइनस कट कर दिया, 1:2 में। और यहाँ पे क्या है, बॉयज का जो नंबर है वो दिया गया है 12। अगर यहाँ 15 होता तो हम यहाँ 15 से डिवाइड करते, 12, तो 1 की वैल्यू आ गई 6। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 1। वो 1 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। तो 6 विल बी आवर आंसर। आई होप समझ में आया हो। लड़कियों तो रेशियो टू है ऑलवेज। ये वाला क्वेश्चन करना है इसके बाद, या फिर कर लेते हैं ये वाला। क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज, इनका रेशियो कितना है, 1:2। रेशियो कहा गया इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट करा है। आई होप समझ में आया हो। द एवरेज ऑफ बॉयज इज 30 kg एंड द एवरेज ऑफ बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। तो यही बोला गया है कि जो दोनों की संख्या है औसत वेट की, वो क्या है, 25 kg। यहाँ बोला गया है ना, बोथ ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज 25 kg। और जो लड़का है सिर्फ, उसका कितना है, कितने केजी, 30 kg। तो 30 kg यहाँ पे इसकी संख्या नहीं बताई गई है, गर्ल्स की जो वेट की औसत है वो बताया गया है। तो वही पूछा गया है कि देन द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स कितना है। अगर एवरेज वेट ऑफ बॉयज 30 kg है, तो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स कितनी है, लड़कियों की जो वेट है वो उसमें कितनी है। तो कितनी है, 1:2 में। तो ये क्वेश्चन हमने पहले करा था, लेकिन अब ये उल्टे फॉर्म में कर रहे हैं। तो इसमें क्या हमने करा था, सबसे पहले बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे थे। तो ये 30 में से 25 माइनस करा था, कितना आया था, 5। और ये किसके रेशियो में है, 1 रेशियो। तो 1 को कौन दर्शा रहा है, 5। तो यहाँ 1 की वैल्यू 5 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो यहाँ 10 होना चाहिए। और ये हमने क्या सीखा था यहाँ पे कि इसमें से बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं। तो ये क्या है, बड़ा नंबर, इसमें छोटा। तो यहाँ बड़ा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए। आई होप समझ में आया हो कि अगर इससे ये बड़ा है, एवरेज से हमारे एक नंबर बड़ा है, तो दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। तो कितना छोटा होगा, हमने इसमें से माइनस करके ये नंबर लाया था, और इसमें से माइनस करके ये नंबर लाया था। तो इसमें से क्या करेंगे, जो यहाँ पर आएगा, क्या माइनस करेंगे, जो 10 आएगा। 25 में से क्या माइनस करेंगे, जो यहाँ पर 10 नंबर आएगा। इसमें क्या किया है, 15 माइनस। तो इसको ऐसे कर देंगे। आई होप समझ में आया हो। ये तो पूरा एलिगेशन ही है, बस ये उल्टे फॉर्म में था। ये क्वेश्चन बस इसलिए करवाया ताकि जो कॉन्सेप्ट हो हल्का सा क्लियर हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक है। इसके बाद हम यूपीएससी लेवल के देखते हैं। अब देखते हैं ये वाला, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमने एक टाइप के क्वेश्चन दो तीन रख रखे हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और अगर दोबारा ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आए, तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े।
थोड़ी लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है पेपर में, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है इसमें, दे आर 100 स्टूडेंट इन अ क्लास। कितना क्या कहा गया, 100 स्टूडेंट है एक कक्षा में, और 6,000 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, 6,000 रुपए उनमें बांटे गए। तो हर लड़के को मिले 100 रुपीज और ईच गर्ल्स गेट 50 रुपीज। हर लड़के को 100 रुपए मिले, हर लड़की को 50 रुपए। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट क्लास। तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें कि उनमें लड़कों की संख्या कितनी थी कक्षा में और लड़कियों की संख्या कितनी थी कक्षा में। आई होप समझ में आया हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो पैसे बांटे गए और टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है क्लास में कितने 100 है, और पैसे बांटे गए कितने 6,000 रुपए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज को कितने रुपए मिले, 100 रुपीज ईच मिले, सबको 100 मिला। और नंबर ऑफ गर्ल्स को कितने मिले, 50 रुपीज ईच। इसको सही से लिख देते हैं, 100 रुपीज, यहाँ गर्ल्स को 50 रुपीज। और क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, 100। क्वेश्चन में ही कहा गया है 100 स्टूडेंट्स, और हर बच्चे को कितने बांटे गए, मतलब 100 स्टूडेंट्स में 6,000 रुपए बांटे गए। तो एक स्टूडेंट का कितना निकला, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 की वैल्यू आ गई 60। आई होप समझ में आया हो। इसको डिवाइड करोगे तब भी 60 आएगा। तो हर स्टूडेंट को मिले 6 रुपए पर स्टूडेंट मिले। अब बोला गया है इसमें कि हर लड़के को कितने मिले, 100 रुपए, और हर लड़की को 50 रुपए, जितने भी स्टूडेंट थे। तो कक्षा में पूरे कितने बच्चे थे, तो ये बताया गया। तो हमारा जो एवरेज आया पैसों का वो कितना आया 60। तो सबसे पहले एलिगेशन हम क्या करेंगे, पर स्टूडेंट के हिसाब से करेंगे, जो भी हमारा डिवाइड करके नंबर आएगा उसके हिसाब से। तो 60 आया। अब पहले जो हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाया था, जो बड़ा नंबर है छोटे नंबर में से उसको माइनस करना है, सिंपल सी पहले ये करना है पहले। आई होप समझ में आया यहाँ तक। 100 बड़ा है और 60 छोटा है, तो 100 में से 60 है 40, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। कौन बड़ा है दोनों, 60, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 माइनस 50 10। तो आई होप समझ में आया हो। तो इसको हम कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1:4 या फिर 1:4 की फॉर्म में आ जाएगा। और इसमें बोला गया है कि लड़के और लड़कियों की संख्या, तो इसमें लड़कों की संख्या हमें नहीं पता है, लड़कियों की संख्या नहीं पता है, तो हम उसको एक्स मान लेंगे। तो क्या करेंगे, 1x प्लस जो भी यहाँ पे आया है 4x। ये किसकी संख्या है, लड़कियों की संख्या 4x, ये लड़कों की संख्या 1x इज इक्वल टू जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में थे, क्वेश्चन में जिस अनुसार बताया गया है वही लिखना है हमें, इज इक्वल टू। तो टोटल नंबर स्टूडेंट कितने थे 100, तो ये लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 100। आई होप समझ में आया हो। 5x इज इक्वल टू 100। इसको डिवाइड करेंगे तो x यही रह जाएगा, 100/5 आ जाएगा। आई होप समझ में आया हो। तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20, और ये बॉयज कितने हैं 1x है, तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 4 है, तो ये 20 x की वैल्यू कितनी है 20, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 80। तो दोनों की संख्या कितनी आ जाएगी 100, 20 प्लस 80। तो इसमें से जो 20 है हमारी हमारे वो बॉयज है, और 80 क्या है गर्ल्स है। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है सी वो हमारा आंसर हो जाए। आई होप समझ में आया हो। इसको दोबारा हम समझाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 2-3 टाइप में है, तो आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जितने भी स्टूडेंट दिए हैं, जितने भी रुपीज दिए हैं उनको डिवाइड करना है पर स्टूडेंट के हिसाब से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स को जो पैसे दिए वो कितने हैं 100 और 50, और इनका रेशियो कितना आया, औसत कितना आया, एवरेज, सॉरी इनका है 60। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 को जो भी वैल्यू दर्शाएगी वो हमें यहाँ लिख देना है,
और इसमें बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 10। इसमें अब क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो गर्ल्स के हैं और बॉयज के हैं। तो इसमें हमें पता नहीं है, तो उसको हम एक्स में कर लेंगे, पर इसको कट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1x प्लस 4x इक्वल टू जितनी भी टोटल वैल्यू स्टूडेंट है उतनी, 100 थी ना टोटल नंबर ऑफ क्लास में, 100 स्टूडेंट थे, तो कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू 100। और x की वैल्यू कितनी आएगी 20, x की वैल्यू 20 है तो 1x कितनी हो जाएगी 20 होगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को, तो और 20 को 4 इंटू 20 कर देंगे, x की वैल्यू कितनी है 20, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, क्योंकि गर्ल्स इस साइड से, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 80 हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज 20 हो जाएंगे। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन विद द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है हमारे पास, क्वेश्चन करिए आप, अगर हल हो रहा हो आपसे तो, क्योंकि पिछला क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित था, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, आप कर सकते हैं, जबकि जब तक हम यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं। There are 120 students in a class, 4800 रुपीज, तो वही बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 120 है, और डिस्ट्रीब्यूट कितने किए गए हैं ₹4800। पिछले वाले क्वेश्चन में सेम था, 6000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे 100 स्टूडेंट में। इस क्वेश्चन में क्या है, 120 स्टूडेंट में 4800 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, हर लड़के को मिलते हैं 20 रुपए और हर लड़की को मिलते हैं 80 रुपए। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट क्लास, तो यही क्वेश्चन है सेम। तो बॉयज कितने हैं, को कितने मिले, 20 रुपीज ईच मिले, एंड गर्ल्स को 80 रुपीज ईच। आई होप समझ में आया हो। तो उसमें क्या करा था हमने, सबसे पहले उसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, बार बार 24 बार 36 बार 4 48, 40 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40, 40 आ गई। यहाँ पे क्या करेंगे, उसी को रेशियो मेथड में रख देंगे, इसको बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। आई होप समझ में आया हो, कोई भी क्वेरी हो तो लिख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ कितना है 40, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, क्योंकि 40 में से 20 गया 20, 80 में से 40 गया 40। आई होप समझ में आया हो। ये कितना 0 से 0 कैंसिल, 4x प्लस 2x। हमने x क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पूछा गया जो कि हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमने x लिया है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 120, तो कितना आ जाएगा 6x इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 दूनी 12, 20 आ जाएगी। आई होप समझ में आया हो। ये कितने हैं, बॉयज कितने हैं 4x, 4 इंटू 20, 4 दूनी 8, 80, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2x, 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे, जो हमारी x की वैल्यू है 20, कितना आ जाएगा 40, 80 और 40। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएंगे 40, नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉरी नंबर ऑफ बॉयज 80 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आया था हमारे 40 आया था, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 120 आ रहा है हमारा जो टोटल नंबर ऑफ क्लास था। तो इससे पता चलता है हमारा जो आंसर है वो सही आया एकदम। नेक्स्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन पे आधारित है, ये आप खुद कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है कि 40 स्टूडेंट इन एलिगेशन, 40 स्टूडेंट है, 4000 रुपए उसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और हर लड़के को मिलते हैं 25 रुपए, हर लड़की को मिलते हैं 125 रुपए। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट क्लास। तो सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, बस जो नंबर है वो चेंज कर दिए गए, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें चलो सॉल्व करते हैं वाला क्वेश्चन साथ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40, नंबर ऑफ कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए 4000 रुपए, इसको कर देंगे डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 1 की वैल्यू आ गई 100, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं जिनको पैसे मिलेंगे 25, नंबर ऑफ ईच गर्ल्स को कितने रुपए मिले और 25, दोनों का एवरेज है 100। इसको माइनस करेंगे, बड़े नंबर से छोटा तो कितना आ जाएगा 75, ये हो जाएगा 25, तो ये कितना आ जाएगा 25 से 25, 25 या 75, 1:3 के में आ रहा है,
तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है इसमें, तो इसको एक्स में लिखेंगे 1x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना 40। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 बाय 4, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी हमारी। आई होप समझ में आया। x की वैल्यू 10 तो 1x की वैल्यू 1 इंटू 10 कितना 10 ही रहेगा ये, और 3x की वैल्यू 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 10 तो 30। तो नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू 10, नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर 30 और टोटल नंबर कितने हैं 40 जैसे क्वेश्चन में बताया गया। तो इससे पता चलता है हमारा आंसर क्या है, ठीक है। ये आप समझ में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी या नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ जू। ये थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट पे है, इसको हम फोर व्हीलर टू व्हीलर पे भी ले सकते हैं। जैसे फोर व्हीलर व्हीलर में कितने पहिए होते हैं 4 पहिए होते हैं, टू व्हीलर में कितने 2 पहिए होते हैं। तो वैसे ही जो रैबिट होता है उसके कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, और जो पिजन है कबूतर है उसके कितने होते हैं 2 पैर होते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है 4:2 का, बस ये याद रखना है हमें। अगर फोर व्हीलर या टू व्हीलर पे आए तब भी इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। अभी किस पे आया है इन अ जू। जू में क्या है देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ हेड्स आर काउंटेड दे आर 50। अगर हम सर गिनते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक जू में रैबिट है और पिजन है। अगर हम जो मुंडी है, हेड है, सिर है, उसकी काउंट करते हैं तो कितनी है 50 है। 50 है मतलब 50 दोनों को मिला के 50 जानवर है, जैसे पिजन और कबूतर को मिला के 50 वहां पर जानवर है। और वहीं हम लेग्स काउंट करते हैं तो कितने हैं 140। आई होप समझ में आया हो कि हेड काउंट करते हैं तो कितना है 50 है, और लेग्स काउंट करते पैर काउंट करते हैं तो 140 है, दोनों की मिला के यहाँ पे बात की गई है। तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर, कबूतर कितने हैं। वो आई होप समझ में आया हो क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें रैबिट लिखना है, रैबिट फिर पिजन। रैबिट के कितने पैर होते हैं 4, पिजन्स के कितने होते हैं 2, ऐसा कर दिया हमने। उसके बाद हेड कितने हैं 50, तो नीचे लिखेंगे हेड। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की तरह ही जितनी भी संख्या होगी उनकी वो नीचे आएगी। जैसे टोटल नंबर ऑफ हेड कितने हैं 50, तो 50 ही दोनों ही की संख्या है रैबिट और पिजन्स की, दोनों मिला के कितने 50 है, तो 50 नीचे लिखेंगे। और लेग्स कितने थे 140, 140। आई होप समझ में आया हूँ। पहले क्या लिखना है हमें 4 और 2, जो 4 लेग है और 2 पिजन के लेग है। उसके बाद नंबर ऑफ हेड नीचे लिखेंगे और लेग ऊपर। इसको डिवाइड करो 0 से 10 से, इसको डिवाइड करोगे 5 2 10 15 40 2.8 आएगा। जो भी हमारे यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखेंगे और सेम एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, तो बड़े नंबर में से 4 में से 2.8 गया कितना है 1. और दो और 2.8 माइनस करेंगे तो 2.8 बड़ा है, 2.8 में से 2 माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा। आई होप समझ में आया हो, ये पॉइंट है यहाँ पे। हम इसको क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल, इसको रेशियो में तोड़ेंगे सबसे छोटे नंबर में। 4 दूनी 8, 4 दूनी 12। आई होप समझ में आया हो। पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी है। अब इसमें क्या करेंगे नंबर ऑफ पिजन्स पूछा है तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम एक्स में लिखेंगे 2x प्लस 3x। इस साइड पिजन्स की संख्या है, इस साइड रैबिट की, तो 3 क्या है हमारा पिजन्स है। टोटल नंबर ऑफ हेड कितने हैं 50। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था टोटल नंबर स्टूडेंट जितने ले रहे थे ना, उसके लिए हम क्या लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ हेड, क्योंकि टोटल संख्या इतनी है। तो क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू 50 और x इक्वल टू 50/5 डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा हमें 10। तो x की संख्या कितनी आ गई 10। ये आपको सिंप्लीफाई करके बताया, वरना आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं 5 में 5 10 बार में। सॉरी फॉर दिस। आप देखते हैं आगे, तो x की संख्या कितनी आ गई 10 आ गई। तो इसमें पूछा गया पिजन्स की संख्या कितनी है,
तो रैबिट की क्या है 2x और पिजन्स की क्या है 3x। तो x की वैल्यू 10 है तो 2 से क्या करेंगे, पहले x की जगह में 10 रखेंगे तो रैबिट की आ गई 20। अब पिजन्स की पूछी है तो x की क्या है 10, 3 की जगह 3 के बाद x की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ आ जाएगा पिजन्स की स्पीड है 30। आई होप समझ में आया हो। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 20 30 तो 50 और टोटल नंबर ऑफ हेड कितने थे 50 थे हमारे। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही सोल्व किया है। तो इसको एक और बार सोल्व करा देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कराते हैं डायरेक्ट, या फिर इसमें कराते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे। इसमें क्या है, रैबिट है और पिजन्स है। रैबिट के कितने 4 पैर होते हैं, पिजन्स के 2। नंबर ऑफ लेग्स कितने थे 140, नंबर ऑफ हेड्स कितने थे 50। इसको डिवाइड करेंगे 3.8 आएगा हमारा। 0.8 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे 1.2, यहाँ कितना आ जाएगा 0.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूनी 8 4 के 12, 2:3 आया हमारा। जो रैबिट का रेशियो वो 2 आया, पिजन्स का रेशियो 3 आया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हमें नंबर पता नहीं है तो एक्स ले लेंगे, 2x प्लस 3x इसका टू टोटल नंबर ऑफ हेड्स जितने भी 50। 5x इक्वल टू 50, x की वैल्यू 10 आ गई। 10 x की वैल्यू 10 आ गई तो मतलब पिजन्स का पूछा है 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 10, ये क्या रहेगा 30। रैबिट की पूछते हैं तो 2x 2 इंटू 10 20, दोनों को जोड़ेंगे 50 तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हमारे 50 है। इसका मतलब क्वेश्चन हमने क्या किया है सही किया है। तो पिजन्स का पूछा है यहाँ पे तो ऑप्शन सी है। अगर समझ आया, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिए, सेम कॉन्सेप्ट पे है। आप एक बार ट्राई करिए फिर हम सॉल्व कराते हैं। हम देखते हैं, सॉरी इसमें कुछ नहीं कहा गया है, देयर सॉरी इन अ zoo there are rabbits and pigeons have heads are counted, सेम है रेबिट्स है, रेबिट्स है पिजन्स है। अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर होता तो भी ऐसे ही करते हैं। 4 व्हीलर में कितने होते हैं, कार में, अगर कार होता बाइक होता तब भी ऐसे ही होता, कार में 4 लेग होते हैं उनके, बाइक में 2, वैसे पिजन्स में 2, रैबिट में 4। इसमें क्या बोला गया टोटल नंबर ऑफ दे आर, इफ द हेड्स आर काउंटेड, हेड को काउंट करते हैं तो 100 आते हैं और लेग्स को काउंट करते हैं तो 320। तो उसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3.2 आएगा हमारा आंसर। यहाँ पर 3.2 लिखेंगे और बड़े में से छोटा नंबर माइनस, तो यहाँ पे कितना है 0.8, यहाँ पे 1.2। 0 से 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूनी 8 4 3 12, 3:2 में आया हमारे। अब इसको क्या करेंगे, पिजन्स की संख्या पूछी है फिर से, पिजन्स का है हमारे यहाँ है तो इसको एक्स में ले लेंगे, 3x 2x, 3x प्लस 2x की वैल्यू कितनी लेंगे 50, इस बार कितनी है 100, नंबर ऑफ हेड्स जितने भी होंगे वो लेंगे। 5x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100 बाय 5, तो 5 दूनी 10 20, x की वैल्यू 20 आ गई। नंबर ऑफ हेड्स ऑफ पिजन्स पूछा है तो कितना है 2x, तो 2 इंटू एक्स की कितनी आई वैल्यू 20, यहाँ आ जाएगा हमारा 40। आई होप समझ में आया हो। नंबर ऑफ रैबिट्स पूछते हैं तो 3 इंटू 20 कितना आ जाएगा 60, 60 प्लस 40 इक्वल टू 100। तो इससे हमारा क्या पता चल रहा है, हमारा हमने सही तरीके से सॉल्व किया है और हमारा आंसर भी ठीक है। तो ये जो एलिगेशन है आई होप समझ में आया हो। आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, ये होमवर्क के लिए है। एक क्वेश्चन पे, एक कॉन्सेप्ट पे आधारित 2-3 क्वेश्चन हो तो दिमाग एकदम सही तरीके से चलता है, तो इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाती है और दोबारा क्वेश्चन आए तो हम घबराते नहीं है। तो इसलिए हमने 2-3 क्वेश्चन एक टाइप के रख रखे हैं। तो आई होप कुछ बदलाव देखने को मिला हो और समझ आ रहा हो। अगर आपको कोई भी चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन करवानी हो हमारे क्वेश्चन में या फिर टॉपिक, जिस टॉपिक पे आपको बनवाना हो तो आप खुद कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन दे सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, जो कि हम अपडेट करना भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारी टीम है वो इस बार से थोड़ा बोल दिया गया है उन्हें, वो कर देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं
ये न्यू कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन वाला, ये बहुत ही बार देखा जाता है क्वेश्चन में, पेपर में। और क्या कहते हैं बच्चे इसमें क्या करते हैं कि जो पॉपुलेशन सब देख के घबरा जाते हैं कि ये तो यार बहुत ही टफ होगा, इसमें बहुत ही कैलकुलेशन यूज होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उसको एकदम बारीकी से देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसको हमें सबसे पहले, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा हो तो इसको सॉल्व करने में कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। जैसे कि हमने परसेंटेज में पढ़ा था कि 1 की 2 की वैल्यू कितनी होगी 50%, 3 की वैल्यू कितनी होती है 33.33%। अगर ये सब आपको याद हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन, मतलब परसेंटेज के किसी भी चीज में आपको परेशानी नहीं आ सकती। तो आपको ये 1 से लेके 15 तक याद रखने की आवश्यकता है। और जो स्क्वायर है हमारे 2 से 30 तक स्क्वायर तो रहने ही चाहिए, वर्गमूल है जो हमारे। और जो वो है क्या कहते हैं क्यूब रूट, वो 2 से 20 तक भी हो जाए तो काफी है। वैसे 15 तक ही इनफ होता है, लेकिन 20 तक आप रोज एक नजर डालेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, उसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट निकाल के आप नजर डाल दीजिए कि 16 का जैसा होता है लास्ट डिजिट ऐसा, तो अपने आप ही वो दिमाग में रह जाएगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। इसमें क्या गया है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 8,000 इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीजेस बाय 9% एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स बाय 16%, द पॉपुलेशन विल बी 9,000। तो इसमें बोला गया है कि एक पॉपुलेशन है शहर की, वो कितनी है 8,000 है। और इसमें क्या है 9%, इसमें पॉपुलेशन ऑफ बॉयज, हाँ तो इसमें क्या था, नंबर ऑफ बॉयज 9% बढ़ गए थे और नंबर ऑफ फीमेल है उनकी संख्या 16% बढ़ गई थी। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर गया, एक टाउन है उसकी पॉपुलेशन कितनी है 8,000 है, और नंबर ऑफ जो बॉयज है मेल है उनकी संख्या 9% बढ़ गई है, और नंबर ऑफ गर्ल्स और वुमेन की संख्या 16% बढ़ गई है। फाइंड द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल ऑफ द टाउन, रेशियो पूछा गया है मेल्स और फीमेल का। तो इसमें इस मेथड से करना है हमें, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हम करवा रहे हैं अभी। तो उसमें सबसे पहले देखोगे डिफरेंस और रेफरेंस, दो चीज है। डिफरेंस मीन्स पहले कितनी संख्या थी 8,000 थी, अब कितनी हो गई है 9,000। तो डिफरेंस कितना, कितने का अंतर आया दोनों में, कितने का अंतर आया, तो 1,000 का अंतर आया, तो ऊपर 1,000 लिखेंगे। और रेफरेंस क्या है, रेफरेंस जो पहले हमारी जनसंख्या थी, रेफरेंस में जो भी हमारी पहले की जनसंख्या होती है वो लिखेंगे। आई होप समझ में आया है। तो ये तो ऐसे ही समझाने के लिए है। तो डिफरेंस बाई रेफरेंस, तो पहले कितनी थी 8,000 और वो बढ़ के कितनी हो गई, मतलब 9,000, तो दोनों का डिफरेंस आया 1,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो हमारी जो मेन वैल्यू आई वो 1/8 आई। आई होप समझ में आया हो। हम इसको टुकड़े में बता रहे हैं, उसके बाद इसी क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या है हमारा 1/8, 1/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, सॉरी इसको हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं, वो कितनी होती है 12.5%। आई होप समझ में आया हो। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5%। तो इतना हमने देख लिया अभी हमने। अब देखते हैं कि पहले कितनी थी बॉयज, मेल्स कितने थे 9%, फीमेल कितनी थी, मतलब कितनी बढ़ी 15%। और जो हमारा डिफरेंस का रेशियो में, जो हमने फ्रैक्शन से हमने जो रेशियो में कन्वर्ट किया था, फ्रैक्शन से परसेंटेज में 1/8 करा था, जो भी वो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारी क्या आई थी 1/8 की वैल्यू 12.5%। आई होप समझ में आया हो, इसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम एलिगेशन अपनाएंगे, क्यों, क्योंकि जो अवस्था है स्टेट है, जैसा हमने स्टार्ट में समझाया था वो सेम है, परसेंटेज परसेंटेज, तब हम इसमें एलिगेशन अपना सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12.5%। अब क्या करेंगे, वही सेम मेथड। एलिगेशन और मिक्सचर में यही होता है इसकी, एक बार आप हल्का सा उसको तोड़ लें अपने लॉजिक के अनुसार, उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट है वो एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो उसमें कितना आ जाएगा, 3.5%। यहाँ पे 3.5%, 16 में से 12.5 माइनस करेंगे 3.5। तो इसमें पूछा गया रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द मेल्स एंड द फीमेल्स। तो इन दोनों को कट करेंगे, 3.5 कितना आएगा, 1:1। तो आई होप समझ आया हूँ, 1:1। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मेल एंड फीमेल, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, 9% बढ़ गई, यहाँ पे 16% मेल की संख्या बढ़ गई। तो सबसे पहले डिफरेंस कितना आएगा हमारा, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस और रेफरेंस। डिफरेंस कितना है, 1000 बढ़ गई, और रेफरेंस कितना था, 8000। जो भी हमारी शुरुआती जनसंख्या होगी वो हमारा रेफरेंस होगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1/8 बचा। 1/8 की वैल्यू 12.5% होगी। तो जो भी हमारी यहाँ पर वैल्यू आई उसको एवरेज पे लेंगे, यहाँ पे 3.5। बड़े नंबर में से छोटे नंबर पे 3.5, और 12.5 में से 9 माइनस कर 3.5%। आई होप समझ में आया हो। तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 एक प्लस एक कट जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन पे आधारित, आई होप समझ में आया हो। इसको आप करिए। सबसे पहले क्या करना है हमें, जो रेफरेंस है, जो शुरुआती जनसंख्या है उसको हम नीचे लिखेंगे, और जो नई जनसंख्या है उसकी शुरुआती जनसंख्या से माइनस करके ऊपर लिखेंगे, जो हमारा अंतर या फिर डिफरेंस जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, शुरुआती जनसंख्या कितनी है, 2000, और बाद की जनसंख्या है 25,000। शुरुआती है 20,000 और बाद की 25,000, 25,000। तो डिफरेंस कितना है, दोनों को माइनस करके 5,000 आया समझ। फिर उसके बाद शुरुआती कितनी थी, 20,000। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 0 से 3 0 कैंसिल। आई होप समझ में आया हूँ। डिफरेंस है हमारा, ये रेफरेंस है। अब फिर कट करेंगे, 5 कम 5, 5 × 20, 1/4 है हमारा जो डिफरेंस और रेफरेंस का। हम उसको औसत में तोड़ रहे हैं, डेसिमल में लाएंगे तो फ्रैक्शन में भी आया हमारा ये 1/4, उसको डेसिमल में चेंज करना है, तभी तो हम इसमें चेंज कर पाएंगे। कितना हो जाएगा, 1/4 की वैल्यू कितनी होगी, 25%। कितनी होगी, 25%। आई होप समझ में आया हो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट, यहाँ पे फीमेल, इनकी जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 20%, और उसके बाद फीमेल की बढ़ गई 30%। और दोनों का जो एवरेज आया वो कितना है, 25%, 25%। बड़े में से छोटा माइनस करना है, सी वही। 25 में से 20 गया, 5% आया, और 30% में से 25% गया, 5% आया। दोनों को 5 × 5, 5 × 1:1। इसका भी आंसर क्या आएगा हमारे, 1:1। आई होप समझ में आया हो। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज, अब कुछ नहीं करना, वही करना है। आप अब आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, तो मेल की कितनी इंक्रीज हुई है, 10%। फीमेल की कितनी हुई है, 50%। अब दोनों का, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा ऊपर, डिफरेंस 8,000, और नीचे 4, रेफरेंस क्या है, 4,000, सॉरी 40,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 8 × 8, 8 8 × 40, 1/5 है। 1/5 तो फ्रैक्शन है, हमें इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो कितना है, 20%। इसलिए कहा है कि परसेंटेज की सारी वैल्यूज याद करनी है। 1/66 कितना होता है, 16.66%। 1/7 कितना होता है, 1/9। ये सब पूरा हमें
15 से 16 तक याद रखोगे तो बहुत ही आपके लिए कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, और इसमें कोई अलग बात नहीं होगी। बस कैलकुलेशन हमारी तेज हो जाएगी, आप दूसरों की तुलना में सही तरीके से आंसर निकाल पाएंगे, तेजी से निकाल पाएंगे, ये सब। तो इसमें क्या है, 20%। अरे हमारा तो बड़े नंबर से छोटा नंबर 30, और कितना आ जाएगा, 30 आया। 50 में से 20 गया 30, और 20 में से 10 गया 10। 30 रेशियो 10%। तो ये रेशियो में कितना आएगा, 3:1। क्यों, क्योंकि 10 एकम 10, 10×3 = 30। 1:3, इसका रेशियो कितना आएगा, 3:1। आई होप समझ में आया हो। ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप जितना आज आपने सीखा, जितना पढ़ा, उसको आप अप्लाई करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। तो मिलते हैं।